सर आपको क्या लगता है कि जो ये हम देख रहे हैं इस हफ्ता, ये हफ्ता हम ये बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हफ्ता ठीक ठाक गया है, इतना कोई हमें गिरावट देखने को नहीं मिली? क्या अभी भी जो मेजर सपोर्ट लेवल्स थे वहां पे हमें निफ्टी आते हुए दिख सकता है? क्योंकि जैसे कि हम कल की खबर देखें, जो आरबीआई का क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्जेस को, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड एनबीएफसी के ऊपर जो चार्जेस इंक्रीज करे गए हैं 25 बेसिस पॉइंट से, उसका बैंकिंग में हमें कहीं ना कहीं असर देखने को मिला था। कल मार्केट के अंदर ही हमें असर देखने को मिल गया था। आपको क्या लगता है कि जो अब ये रैली है ये किस तरफ जाने वाली है? अपसाइड जाने वाली है, ये वापस से स्ट्रेट लाइन कंसोलिडेशन के फेज में जाने वाली है, या डाउनग्रेड होने वाली है? ऑलराइट, सो काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका मार्केट के पर्सपेक्टिव को लेके। एंड इनफैक्ट मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था, आई थिंक मंडे या दिवाली के आसपास करीब हुआ था, वहां पे भी मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा वीक लग रही है। एंड वो चीज आपको चार्ट्स में या लेवल्स में आते हुए दिखाई दी है। एंड न्यूज देखो बाद में फैक्टर इन होती हुई नजर आई है। सो आरबीआई का जो ये रेगुलेशन है, जहाँ पे चार्जेस उन्होंने बढ़ाए हैं, जो छोटी एनबीएफसीज या लोन देने वाली कंपनियां हैं, राइट, उनको रेगुलेटरी दायरे में लाने का एक प्रयास है आरबीआई की तरफ से। सो एज सच रिटेलर्स के लिए अगर हम देखें, जिस तरीके से इंस्टेंसेस आजकल सुनने में आ रहे हैं, जहाँ पे बहुत छोटी छोटी लोन देने वाली कंपनियां परेशान करती हैं ग्राहकों को बाद में रिकवरी के लिए, तो उन सबको एक रेगुलेटरी दायरे में लाने का प्रावधान किया है, या उनको थोड़ा डिटरमेंट आई मीन डिटर करने के लिए हम एक स्टेप देख सकते हैं आरबीआई की तरफ से, ताकि जो प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स है वहां पे ग्राहक का रुझान ज्यादा रहे। यहाँ से क्या होगा, जो क्रेडिट साइकिल है वो भी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट जो रिटेलर्स हैं उनका जो क्रेडिट रेटिंग होती है, जो सिबिल स्कोर वगैरह होता है जिनकी हम बात करते हैं, वो भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। बिकॉज अगर उन्हें रेगुलेटेड एंटिटीज से लोन्स उठाने हैं तो उनको अपना जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो एक वेलकम स्टेप है आरबीआई की तरफ से। बात करूं अगर मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी के लेवल्स की, तो जैसे मैंने बताया कि बैंक निफ्टी पहले भी कमजोर नजर आ रही थी, आज की तारीख में भी वही स्टैंस मेरा बरकरार है। निफ्टी में अगर हम देखेंगे, जो लास्ट वीक कैंडल मिली है हमें, बहुत अच्छी कैंडल मिली है। इनफैक्ट हमने बात भी करी थी कि 19,200 से लेकर 19,900 की एक ब्रॉड रेंज रहने वाली है। अगले हफ्ते की अगर मैं यहाँ पे बात करूं निफ्टी में, तो ये हफ्ता थोड़ा कंसोलिडेशन साइड का रह सकता है, जहां पे हम लोग 19,450 से 19,900 ये करीब 400 450 पॉइंट की रेंज है, जिसके बीच में हम निफ्टी को कंसोलिडेट करते हुए देख सकते हैं। तो निफ्टी का 19,900 और 19,450 या 19,500 का लेवल अहम हो जाता है। इसके ऊपर या नीचे निकलने पर ही डेली क्लोजिंग बेसिस पे हमें फर्दर अप मूव या डाउन मूव देखने को मिलेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस हफ्ते शायद हम इस रेंज में दायरे में बंधे हुए नजर आएंगे। निफ्टी अगर बैंक की मैं बात करूं यहाँ पे, तो निफ्टी बैंक कमजोर थी और आपको वही चीज चार्ट्स पे भी देखने को मिलेगी। 44,650 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, वो मेजर रेजिस्टेंस है, वो अभी भी बरकरार है। एंड जो मेजर सपोर्ट मेरा निकल के आता है वो आता है करीब करीब 42,850 और 42,500 के लेवल पे। ये 2,000 पॉइंट की बड़ी रेंज है जिसके बीच में बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। इस रेंज के दौरान हम एक कंसोलिडेशन मोड में ही रहेंगे बैंक निफ्टी में, हालांकि कमोबेश कमजोर नजर आ रही है। इनफैक्ट मैं यहाँ ध्यान भी दिलाना चाहूंगा, मैंने अपना पर्सपेक्टिव जो स्टैंड जो मार्केट के रिलेशन में है वो बताया था कि मैं बुलिश हूँ, बट विद कॉशन मैं बुलिश हूँ। कॉशियस अप्रोच के साथ मुझे मार्केट को अप्रोच करना है, और वो कॉशियस अप्रोच हाई वोलेटिलिटी के टर्म्स में आपको यहाँ मार्केट में नजर भी आई है। थर्सडे के अगर आप सेशन की बात करेंगे, एक बड़ा गैप अप आपको देखने को मिला है, करीब करीब 200 पॉइंट हम ऊपर खुलते हैं। उसके बाद पहली कैंडल देखिएगा तो नीचे की तरफ बनी है, जहां पे करीब 300 पॉइंट का करेक्शन आया है। एंड फाइनली डे एंड के तरफ हम बैंक निफ्टी में हाईस को टेस्ट करते हैं, 44,400 का लेवल हमने ट्रेस करा। एंड दिन के आखिरी घंटे में हमें करीब करीब 400 पॉइंट की फॉल वापस देखने को मिली है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भरोसा थोड़ा हुआ टूटता हुआ नजर आता है, बिकॉज स्टॉप लॉसेस दोनों ही तरफ ट्रिगर होते नजर आते हैं। तो मेरा स्टैंस एज सच मार्केट की तरफ अप्रोच अभी भी कॉशियसली बुलिश ही है। बट हाँ, ये जो मीन टाइम वॉलेटिलिटी रहेगी उसको बचाने की, उसको डाइजेस्ट करने की, उसको फेस करने की क्षमता कैपिटल प्रोटेक्शन के रूप में ट्रेडर्स और निवेशकों दोनों के पास होनी चाहिए है।